आज हम लोग शुरू करेंगे अपने सिविक्स से चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही वर्ड निकला है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। डिज़ाइन तो अलग वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा उसी से निकला हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में तो आपके बुक में खास करके उतना नहीं लिखा गया है ना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया है वो है इसमें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा पहले जान लें, है ना। क्योंकि यदि आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और इस चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं तो कुछ दिमाग में अटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है आपके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आप जान लें कि आखिर होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और चूँकि सिविक्स है तो इसमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये हिस्सा है, आप कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानिए यहाँ पे। और ऐसा खास टॉपिक बना हुआ नहीं है आपके बुक में अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा हमने आप समझने के लिए बना दिया है केवल, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो कम से कम यदि आप ये 4 पॉइंट भी लिख देते हैं तो उतना काफ़ी है। समझिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देखो, इसके पहले भी ना हम एक बार बताना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेनली हमारा एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का मेनली एक बुक है। जैसे आप बहुत सारे बुक पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से बहुत सारा बुक तो नहीं है, एक बुक है जिस बुक में हमारे नियम कानून राइट्स, है ना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो वही है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। सुप्रीम का मतलब समझते हो, बड़ा से भी सबसे बड़ा, टॉप लेवल पे एकदम। तो जो नियम कानून उस बुक में लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि सर ये बुक मिलेगा कहाँ? हर जगह मिल जाता है। कहीं भी आप बुक के दुकान पे जाइए, जो कि थोड़ा सा दुकान बड़ा हो, है ना, जो कि कंपटीशन का तैयारी करवाता हो, उसका बुक वो रखता हो, है ना, तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बुक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकता है। आपको खरीदना चाहें खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह से है, ये अवेलेबल है। उसी को पढ़ने से आपको ये मालूम चलेगा कि आखिर हम लोगों का बेसिक राइट क्या है ना, हम लोगों का इंडिया में अधिकार क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम अपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म में जा सकते हैं, कहते हैं ना हम लोग, और हकीकत भी है, हम लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा सकते हैं। तो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं संविधान। क्या कहेंगे? संविधान नहीं, संविधान, वो संविधान, ठीक है। तो जो चीज़ इसमें एक बार लिखा गया बदला जा सकता है, ऐसा नहीं है, उसको बदला, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो उसमें एक बार लिखा जाता है ना, हर इंसान को उसको फॉलो करना पड़ता है ना। वो सुप्रीम लॉ है इस कंट्री का। आगे बढ़ते हैं फिर। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन। हमारा राइट क्या है, हमारा अधिकार क्या है। जैसे आज हम चाहें तो किसी भी स्टेट में जाके घूम सकते हैं, कोई कपड़ा पहन सकते हैं, कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, है ना, किसी भाषा में बात कर सकते हैं, हम लोग कोई भी खाना खा सकते हैं। ये हमको कौन राइट दे रहा है? ये हमको राइट दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान। मोटा मोटी यदि एक शब्द में कहा जाए संविधान क्या है, तो संविधान आपके बेसिक राइट के बारे में बात करता है। अच्छा, बहुत बार आपने ये सुना होगा ना, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, 40, 370, ये सब क्या है? हर एक नियम कानून का एक अलग आर्टिकल के रूप में बनाया गया है उस संविधान के अंदर। जैसे आप पढ़ते हैं ना बुक, अपने बुक में चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 3 में आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, उसी प्रकार से उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, हर एक आर्टिकल में कुछ ना कुछ नियम कानून उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें चैप्टर नहीं है, मेनली आप कह लीजिए आर्टिकल कह लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से उसमें है। तो वो हमको अपने राइट के बारे में बताता है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या क्या पावर है? अच्छा, गवर्नमेंट क्या होता है मालूम है क्या? सरकार तो समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कौन? गवर्नमेंट मेनली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हमने वोट देकर जिता दिया है, और वो जाके अब क्या करेंगे? गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि हम लोगों के द्वारा चुना गया है, वही हमारा कहलाता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पावर क्या क्या होंगे ये भी डिटरमाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही, है ना। अब कोई भी सरकार ऐसा नहीं, कोई भी सरकार यानी कि कोई भी पार्टी का आदमी ऐसा नहीं कि आपको आके घर पे जबरन पीटने लगे, ऐसा नहीं है ना। उसके भी कुछ नियम कानून है, तो वो सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। यही बताता है कि गवर्नमेंट को किस प्रकार से फंक्शन करना है।
देखो इस कंट्री में यदि देखा जाए तो हम लोग कहते हैं क्या गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, नहीं, सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमारा सरकार चलता है, कोर्ट चलता है, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, हर लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है। उसके अलावा उसके अलग से हट के आप किसी भी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे आज हमारे पास अधिकार है कि हम सामने से खड़े होके प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से सवाल कर सकते हैं सवाल, उनसे बहस कर सकते हैं हम लोग। बहस का मतलब ये नहीं तू मैं ऐसा वाला नहीं, मतलब कि डिबेट कर सकते हैं हम लोग। कुछ हम पूछेंगे, कुछ वो पूछेगा, हम सवाल पूछेंगे, उसको जवाब देना पड़ेगा, है ना। ये हमारे पास अधिकार कहाँ से आया? हमारे पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए, तो हम तो यही कहेंगे आपको कि लाइफ में यदि कभी मौका मिले आपको एक बार कभी भी, तो एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में मालूम चलेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं जो कि झूठा होता है, लेकिन हम लोगों को फंसा दिया जाता है। लेकिन यदि आपको अपना राइट मालूम होगा तो आप वहाँ से इजली निकल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मालूम चल गया। अब वही चैप्टर का नाम है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार से बनाया जाए, है ना। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो स्टार्ट होता है आपके बुक में, वो स्टार्ट होता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, टॉपिक है आपके बुक का। आप इसको पलट के देखेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। और ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी हैं, आप यदि पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बुक को अपने सामने रख लें, है ना। और ऑफलाइन में तो यहाँ पे सामने है ही, ठीक है। चलिए, तो आपका जो ये चैप्टर है बेसिकली बात करेंगे हम लोग इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ने से पहले आपको अफ्रीका का केस समझाया जाएगा। अफ्रीका के बारे में आपको पूरा एक केस स्टडी करना पड़ेगा, मतलब कि अफ्रीका में किस प्रकार से पहले सिस्टम था, वहाँ के लोगों के पास किस प्रकार का राइट था, किस प्रकार का राइट नहीं था, है ना। किस प्रकार का वहाँ माहौल था, सरकार कैसे थे वहाँ के लोग कैसे थे वहाँ के, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी यदि बात किया जाए तो आज हम लोग पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। अच्छा, आपने कभी न कभी एक इंसान के बारे में सुना होगा, नेल्सन मंडेला के बारे में। किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है कभी? नेल्सन मंडेला स्टैंडर्ड 6 में, चलो बहुत अच्छा है। तो हमारा जो ये चैप्टर है वो शुरुआत होगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका से, और यहीं से आपका जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से आपको मेन है। ये तो ऊपर में आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में हमने 4 लाइन लिख रखा था, है ना। ये आपको जान लेना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? चलिए, तो इसको हम लोग कर लेते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।